ज्यादातर ठाकुर जी पकड़ में आ जाते थे, क्योंकि ठाकुर जी का एक अच्छा आदत था, पहले सबको पवाते थे, जितने भी मित्र थे सबको पहले माखन मिश्री जो जो मिले सबको पहले खिलाते थे, उसके बाद अंतिम में जो बचता वही भगवान पाते थे। इसलिए ज्यादातर भगवान ही पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि दृढ़ स्वभाव, जब तक माखन ना मिले तब तक हिलूंगा नहीं कर कर बैठ जाते थे। जब माखन ना मिले सखी आकर पकड़ लेती थी। एक दिन फिर पकड़ लिया। अब वो सखी को गुस्सा आया, रोज माखन चोरी करने आता है, आज मैंने पकड़ा है, तो हाथ पकड़कर ले जाने लगी भगवान को। चल मैया के पास ले चलती हूँ, आज तो दिखाऊंगी तुझे। भगवान बोले छोड़ दे सखी। नहीं नहीं, आज तो पकड़ में आया है, कहाँ छोड़ू। हाथ पकड़कर ले जाने लगी और ले जा रही है। भगवान को अब टेंशन क्या करे, अगर मैया के पास चला जाऊं तो मैया छोड़ेगी नहीं मुझे, कुछ न कुछ तो करना होगा, क्या करूं। भगवान को दिखाई दिया जो सखी पकड़कर ले जा रही थी वही उसी सखी का पुत्र खेल रहा है, छोटा सा बच्चा खेल रहा है। तो भगवान ने इशारा किया उस बच्चे को, बोले इधर आ। उसने कहा नहीं नहीं माता जी ये मारेगी, इधर आ। उसने मना किया। भगवान ने कह दिया अगर तू नहीं आया मुझे मार पड़ेगी, अगर मुझे मार पड़ी तो जितना मुझे मार लगे 10 गुना ज्यादा तुझे अगर मारूंगा। बेचारा डर गया, चुपचाप आ गया। और भगवान ने कहा देखना ब्रज में जितने भी माता हैं घूंघट करती हैं, घूंघट करती हैं, बिना घूंघट के कहीं निकलती नहीं, इतना तक रहता है, इतना घूंघट करती है माताएं वहां। तो भगवान ने कहा सखी देख बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, तुझे शर्म नहीं आ रहा है क्या, घूंघट कर, लाज शर्म सब बेच खाई तू। भगवान ने कहा, उसने झट से घूंघट कर लिया। भगवान ने कहा ठीक है अब ले चल, अब मर्यादा में रह रही है। बोले ठीक। आगे निकलने लगी सखी, वो पीछे पीछे बच्चा आ रहा है। भगवान ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, बोले सखी ऐसा कर, एक हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं दूसरा हाथ पकड़ ले। बोले ठीक है ला दूसरा हाथ। पुत्र का हाथ थमा दिया, उसको दिखाई नहीं दिया क्योंकि घूंघट में थी। जाने लगी। अब यशोदा रानी को जाकर कहने लगी यशोदा बाहर निकलो। उतने में ठाकुर जी पीछे से आकर सो गए अंदर। यशोदा रानी को जोर जोर से बुलाने लगी रानी बाहर आओ, आज तो पकड़ के लाई हूँ। यशोदा रानी बाहर आ गई, बोली क्या हो गया। देखो तुम्हारे लाला इतना शरारती है, मानती नहीं हो ना तुम, ये चोर है चोर। का क्या किया इसने। बोले माखन चोरी कर रहा था, आज तो मैंने पकड़ लिया। कहाँ है लाला, कहाँ है। बोले ये देखो, करके खींच के लाए, अपना पुत्र को दिखा दिया। लाली देख जरा एक बार कौन है। घूंघट उठाकर देख लिया, अपने पुत्र है। एक दे दिया पुत्र को गाल में। कहाँ से आ गया तू। वो चुप, अंदर से भगवान आए, मैया भूख लगी है माखन दे दो। और डांट फटकार लगाकर भेज दिया उस सखी को। देख मेरा लाला सो रहा है, अब ये भी चक्कर आ रहा है और तू चोर कहती है। सत्यनारायण है मेरा लाला, सत्य ही कहता है। अच्छा, बेचारी चुपचाप निकल गई, पुत्र को मारते मारते घर ले गई। एक दिन अपने मंडली के साथ ठाकुर जी माखन चोरी करने के लिए गए। लेकिन एक गोपी ने जिस घर में गई, ठाकुर जी जिस घर में गए थे सब मंडली के साथ, उस घर के गोपी को पता था कि आज कृष्ण आएगा ही आएगा चोरी करने के लिए। तो उसने माखन ऊपर टंगा दिया। क्या बोलते हैं उसको, रस्सी लगाकर टंगाते हैं ना,
सिंका, छीका ऊपर रख दिया, ब्रिज भाषा में छिका कहते हैं। छिका में लगा दिया 3-4 मटकी और उससे नीचे एक घंटी लटका दिया। सब मिट्टी के बर्तन में लगा दिया, माखन, दही, मिश्री, घी, दूध और नीचे घंटी लटका दिया और अंदर जाकर सो गई। सोचने लगी कि अगर वो लोग आए चोरी करने लग जाएं तो घंटी तो बजेगा ही, जब वो छुएंगे मटकी तब तो घंटी बजेगा, तो मुझे पता चल जाएगा, उठूंगी, सबको मारूंगी, कहकर सो गई। अब भगवान आए, सब टोली के साथ देखा, हो पूरा इंतजाम करके गई है सखी तू। बोले हाँ। अब घंटी को भगवान ने आदेश दे दिया, तू मत बजना, तुझे बजना नहीं है। घंटी बोला ठीक है महाराज, नहीं बजेंगे। अब सब गोप ग्वाल ठाकुर जी के कंधे पर चढ़कर माखन मिश्री जितने भी दही थे निकाल कर खाने लगे, गप्पा गप सब खा रहे हैं, बंदर भी है, सब मिलकर खा रहे हैं। अब एक ने कह दिया, अरे लाला तू भी तो खा, तू क्यों नहीं खा रहा है? बोले खाओ खाओ, पहले तुम सब खाओ फिर खाएंगे। खाने लगे। अब भगवान ने सोचा सब तो फिर खत्म कर देंगे, इसलिए मैं भी खाता हूं करके बस हाथ में लेकर मुंह तक पहुंचाए थे। घंटे टिन 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 कर घंटे बजने लगा। सखी जग गई। भगवान कहने, तुझे कहा था ना मत बज, क्यों बजा तू? क्यों बजा? मैंने कहा था मत बजना। तो घंटी ने कहा, मुझे माफ कर देना मेरे गोपाल, जब भी आपको भोग लगता है तब तो घंटी बजता ही है, मैं कैसे ना बजूं।